गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ पणजी मार्केट फ़िश लाने। तो ब्रेकफास्ट करके निकले हैं और फ़िश के बिना ना हम गोवा के लोगों की दिन की शुरुआत नहीं होती। मंडे, थर्सडे और सैटरडे को ये 3 दिन नॉनवेज नहीं खाते हैं, पर जिस दिन खाते हैं ना उस दिन नॉनवेज चाहिए ही। और मैं ज़्यादा फ़िश लेती हूँ तो 1 वीक आराम से चल जाता है, तो बार बार आना नहीं पड़ता है। तो देखते हैं आज क्या फ़िश मिलता है। तो आज मैं सोच के आई हूँ कि मुझे लेना है पॉम्फ्रेट यानी पापलेट। वाइट पापलेट काफ़ी महंगे रहते हैं, पर देखते हैं। और आज रात को हम जाने वाले हैं ओल्ड गोवा। तो 3 दिसंबर से ओल्ड गोवा फीस्ट स्टार्ट हो चुका है। एक्चुअली प्लान था दोपहर जाने के लिए, तो इनका काम जो है ना 7 बजे ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद हम जाएंगे ओल्ड गोवा। तो फ़िश लेके मैं जाऊंगी सब्जी मार्केट, कुछ सब्जियां खरीदनी है। तो जाते वक्त मैं एक नारियल का पानी पीऊँगी और मैं मिलती हूँ आप लोगों से घर पे। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ पापलेट फ़िश। ऋतिक पापलेट फ़िश नहीं खाता है, तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ क्लैम्स और ये ऑयस्टर जिसे हम कालवा कहते हैं। ये छोटे भी नहीं है, बड़े भी नहीं है, मीडियम साइज़ के हैं। इसका सुखाना बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आज मैं पापलेट करी बनाऊँगी, ओके। और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऑलरेडी मैंने तृप्ति के रसोई चैनल में पॉम्फ्रेट की करी अपलोड कर दी है, आप जाके वहाँ पर चेक करें। तो यहाँ पे मैंने फ़िश को क्लीन कर दिया है, इसे नमक लगा के रख दिया है। क्लैम्स भी मैंने क्लीन कर दिया है और ऑयस्टर को मैंने अच्छे से क्लीन किया है। तो आज मैं सिर्फ पॉम्फ्रेट करी ही बनाऊँगी। पापलेट करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा नारियल को ग्रेट कर लिया है, आधा प्याज ली है, 1 छोटी चम्मच भुना हुआ राई, थोड़ी सी भुनी हुई मेथी, 1 बड़ा चम्मच भुना हुआ धनिया, और यहाँ पे मैंने 2 तरह के सूखी लाल मिर्च ली है, थोड़े से हल्दी पाउडर। आप चाहे तो इसमें ब्लैक पेपर भी थोड़ा डाल सकते हैं, ओके। अब मिक्सी जार में इसका एक फाइन पेस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे पापलेट को मैंने अच्छे से वॉश करके इसे नमक लगा के रख दिया है। और यहाँ पे देखिए मसाला बनके तैयार है, फाइन पेस्ट करना है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो अब इस बर्तन में थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है, एक प्याज को फाइनली चॉप कर लिया है और इसे 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। प्याज को ज़्यादा ब्राउन ना करें, हल्का सा सौटे करें। अब इसमें डालते हैं 2 हरी मिर्च, अच्छे से मिक्स करें। और अब इसमें डालते हैं मसाला पेस्ट, और उस हिसाब से आप पानी डालें। ग्रेवी जितना आपको पतला या गाढ़ा चाहिए उस हिसाब से आप पानी ऐड करें। तो फ़िश करी को हमेशा ना पतला ही अच्छा लगता है, तो थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करें। इसे अच्छे से मिक्स करें। ये देखिए ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, अच्छे से मिला दें इसे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, ठीक है। अब इसमें डालते हैं कोकम, तो यहाँ पे इसे सोला कहते हैं, और इसे उबाल लाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नमक डाल दिया है, तो इसे अच्छे से उबाल भी आ चुका है। अब इसमें डालते हैं पापलेट फ़िश। अभी इसे अच्छे से करी में डिप करें और इसे एक थोड़ा सा उबाल लाते हैं। ये देखिए करी को यहाँ पे अच्छे से उबाल आ चुका है, तो करी बनके तैयार है। और लास्ट इसमें डालते हैं बारीक चॉप किया हुआ धनिया। तो यहाँ पे फ़िश करी बनके तैयार है। तो हम सब रेडी हो चुके हैं, अब निकलते हैं। तो अब बज चुके हैं 9, ओके। चाहे मैं तो हम पहुंच गए ओल्ड गोवा।
पोया मेळा पोया. चले आ रहा. Different. What boat? That is different. $200 का सेल है 200. इन्होंने 3 कलर लिखा आलू का पापड़ी बनाएंगे, साचा डालेंगे. घर पे क्या करेंगे आप पर मैडम जो भी खाएंगे टेस्टिंग के लिए सभी मसाला मिक्स करके पीठ को लोड करेंगे. सिर्फ दबाना है. ये दबाएंगे सादा प्लेन पापड़ी आएगा. दबाते समय इसको रोटेट करेंगे डिज़ाइन में आएगा. डिज़ाइन पापड़ी, डिज़ाइन पास्ता गिराएंगे नहीं, सिर्फ दबाएंगे सादा माएंगे. अभी क्या है तो इसी तरीके से आपको हर एक साथ घर पे बनाते हैं. नूडल्स, मैगी, चाउमीन, मिक्सचर थोड़ा साचा डालेंगे. फिर आपने ऐसा पीठ को लोड करेंगे और ये देखेंगे नूडल्स, मैगी, चाउमीन, मिक्सचर कोड़ा कैसा बनाएंगे. साँचे को डालने का, पीठ को लोड कर. मोदक बनाते हैं, ऐसा लगाने का है, दबाने का है. ये पेड़े मोदक इसी में टच करके हल्का हल्का दबाएंगे. दाल का, तुअर दाल का, मूंग दाल का, सांडगा बड़ी. घर पे ऐसा सांडगा बड़ी केक आइसिंग भी बना सकते हैं, क्रीम बटर के साथ. तो इसी टाइप से मैडम यूज करना. ये 100 का पूरा सेट. Zoom करो बेटा. Zoom मिलेगा. वो दिखा दे. ये धीरे सीधी. बरा त्याच्यातलं हा होय गो अंगार वर येतलं ते वर येतलं होते. पैसे एक कितना बोल रहे हो? एक कितना?
600 है ये लोग रुपये 40 रुपये एक बड़ा है 40 चॉकलेट ऋत्विक कल था सर ऋत्विक कल चॉकलेट बड़ा सा चलो रोज एवरीडे बाबू जो है ना ये देखो इसका सेल डालना पड़ेगा हम क्या होता है सेल फिलहाल है नहीं और इधर बिजली भी नहीं है चेक करा देता था क्या करने का हो ये पूरा मसाजर है 500 का जोड़ी आएगा 700 का जोड़ी आएगा 300 का 500 का दो ये देखिए पिकल्स कितने सारे वैरायटी है यहाँ पे और ये है ना कच्चे ये ना रे कच्चे फनस कच्चे कटल है ना उसके पिकल है ये ते घेतले ये देखिए चिली के अचार क्यों निकाल कुछ नहीं कल लास्ट है ना ये आंवले का है ना देखिए आंवले का पिकल स्वीट है हाँ आंवले का थर्ड वाला है ओके तो मम्मी ने लिया है कटल की पिकल बहुत टेस्टी है वही देखिए लहसुन पाव किलो 100 रुपीज़ पूरा चल चलते हैं सिंगल है क्या हाँ ओके आई लाइक दिस चलो हो गई शॉपिंग लेट्स गो होम तो जस्ट शॉपिंग हो चुकी है अब चलते हैं घर तो कितना भी ले लूँ ना उतना ही कम ही है तो मैंने आज क्या क्या शॉपिंग की है ना तो कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी तो आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय टेक केयर